दोस्तों, इन्वेस्टमेंट चाहे जहां किया जाए डबल कभी ना कभी होता जरूर है, लेकिन ये मायने नहीं रखता, बल्कि मायने ये रखता है कि कहां कम समय में पैसे डबल हो जाए। तो आज हम इसी को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड का एक छोटा सा कैलकुलेशन देखेंगे और समझेंगे कि म्यूचुअल फंड हमें हमारे इन्वेस्टमेंट को कितने साल में डबल बना करके दे सकता है, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम बना करके दे सकता है। तो चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। कैलकुलेशन के लिए हम लेंगे 3.5 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट और देखेंगे कि म्यूचुअल फंड हमें कितने साल में 3.5 लाख रुपए को डबल, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम बना करके दे सकता है। तो चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। हम यहां पे सबसे पहले लमसम अमाउंट ले लेंगे 3.5 लाख रुपए। रिटर्न हम कम से कम 12% यानी कि 12% लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, लेकिन चूंकि हमें कैलकुलेशन में एक एवरेज रिटर्न लेना पड़ेगा तो हम कम से कम 12% लेकर के चल रहे हैं। ड्यूरेशन हम 20 ईयर्स तक का रखेंगे, यानी कि 20 सालों तक का कैलकुलेशन हम यहां पर देखेंगे और समझेंगे कि 20 सालों तक का अगर इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो कितने कितने साल में डबल, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम होता है, या फिर 20 साल में कितना टाइम्स बनता है, ये हम कैलकुलेशन में देखेंगे और समझेंगे। इन्फ्लेशन 5% हम लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारा टोटल कॉर्पस बनेगा वो फ्यूचर में क्या वैल्यू उसका रहेगा और कितना गुना इन्फ्लेशन फ्यूचर में बढ़ने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देख लीजिए कि 3.5 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया गया। तो पहले साल रिटर्न बना 42,000 रुपए, यानी कि एक साल का रिटर्न 42,000 रुपए हो गया। टोटल फंड एक साल में 3,92,000 रुपए हो चुका है, यानी कि मल्टीपल्स की बात करें तो 1.1 गुना एक साल में बन गया। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो रह जाता है 3,73,333 रुपए एक साल बाद है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.05 टाइम्स 1 ईयर में। अब छठे साल का देखिए, छठे साल सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। छठे साल रिटर्न बनता है 74,018 रुपए। टोटल रिटर्न बनता है 6 साल में 3,40,838 रुपए और टोटल फंड 6 साल में तैयार हो जाता है 6,90,838 रुपए, यानी कि 2.0 मल्टीपल्स होता है। यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा जो टोटल फंड है वो 2 गुना यानी कि डबल 6 सालों में बनता दिख रहा है। जी हाँ, 6 सालों में म्यूचुअल फंड हमारे इन्वेस्टमेंट को डबल बना करके दे सकता है, जैसे कि हमने यहां पे देखा। टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो रह जाता है 6 साल बाद 5,15,551 रुपए, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.34 टाइम 6 ईयर्स में। अब आइए 10वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 10वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 10वें साल रिटर्न बनता है 1,16,469 रुपए। 10 साल में टोटल रिटर्न बनता है 7,37,047 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल से भी ज्यादा 10 सालों का यहां पे रिटर्न बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 10 साल में 10,87,047 रुपए बनता है, यानी कि मल्टीपल्स की बात करें तो 3.1 इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड हमारा यहां पे बनता दिख रहा है, यानी कि ट्रिपल जो है 3 गुना जो है वो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 10 सालों में हमारा टोटल फंड बनता दिख रहा है। लेकिन टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 10 साल बाद तो 6,71,017 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.62 टाइम्स 10 ईयर्स में। अब आइए 13वां साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 13वां साल का आप देखेंगे वन टाइम का सेम इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न बनता है 1,63,631 रुपए 13वां साल और टोटल रिटर्न 13 साल में बनता है 11,77,223 रुपए, यानी कि टोटल फंड 13 साल में तैयार हो जाता है 15,27,223 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 4.4 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है, यानी कि 4 टाइम से भी कहीं ज्यादा हमारा ये टोटल फंड 13 साल में बनता दिख रहा है। इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो 8,12,352 रुपए रह जाता है 13 साल बाद, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.88 टाइम्स 13 ईयर्स में। ठीक है, अब आ जाइए 15वां साल। 15वां साल से और भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि 15वां साल के बाद जो है हर साल पैसे मल्टीपल्स हो रहे होते हैं। देखिए कैसे। 15वां साल देखेंगे वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 15वां साल रिटर्न बनता है 2,05,269 रुपए।
टोटल रिटर्न 15 साल में बनता है 15,65,748 रुपए। टोटल कॉर्पस बनता है 19,15,748 रुपए। यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड 5.5 गुना बनता दिख रहा है 15 सालों में। 16वां साल देखिए, जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट था, उस वन टाइम का इन्वेस्टमेंट जो है वो 16 साल में 6.1 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। 17वां साल देखिए, जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट था वो लगभग 7 गुना हमारा जो है 17 साल में ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। 18वां साल आप देखेंगे तो 7.7 गुना यानी कि 7.5 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड 18 साल में बनता दिख रहा है। 19वां साल आप देखेंगे तो 8.6 गुना यानी कि 8.5 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है 19 सालों में। 20वें साल अगर आप देखेंगे तो 20वें साल भी वन टाइम का जो इन्वेस्टमेंट है उस पर 20वें साल रिटर्न बनता है 3,61,736 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले सिर्फ और सिर्फ 20वें साल का रिटर्न जो है वो कहीं ज्यादा है। टोटल रिटर्न की बात करें तो 30,26,203 रुपए 20 साल में बनता है। टोटल फंड की बात करें तो 33,76,203 रुपए बनता है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 9.6 गुना यानी कि 9.5 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है 20 सालों में इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 20 साल बाद तो 12,74,039 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.65 टाइम्स 20 सालों में। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि अगर 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहे तो फिर हमारा जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो डबल होने में 6 साल का समय ले सकता है शुरुआत में जरूर, लेकिन ट्रिपल होने में 6 और साल का समय नहीं लेता बल्कि मात्र 4 और साल का समय लेता है। यानी कि 10 सालों में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 गुना से भी ज्यादा यहां पे बनता दिख रहा है। 4 टाइम होने में मात्र 3 और साल का समय लेता है, यानी कि 13 साल में 4 गुना से भी ज्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड बनता दिख रहा है। और 5 गुना होने में मात्र 2 और साल का समय लगता है, यानी कि 15वां साल हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो 5.5 गुना से भी ज्यादा यहां पे बन जाता है। 16वां साल 6 गुना से भी ज्यादा, 17वां साल लगभग 7 गुना, 18वां साल 7.5 गुना से भी ज्यादा, 19वां साल 8.5 गुना से भी ज्यादा और 20वां साल 9.5 गुना से भी ज्यादा। दरअसल ये है म्यूचुअल फंड का पावर जो कि हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। तो ये तो हमने यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि कितने साल में हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, ये 5 टाइम म्यूचुअल फंड बना करके दे सकता है। तो ये हमने 20 सालों तक का कैलकुलेशन देख लिया। 20 सालों में हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो 9.5 गुना से भी ज्यादा बनता दिख रहा है अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 12% के हिसाब से मिल गया तो। अगर 12% से ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल गया तो फिर ये जो हमारा टोटल फंड है ये और भी ज्यादा बन सकता है 20 सालों में, और ये मल्टीपल्स जो है ये और भी ज्यादा हो सकता है। और अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 12% से कम मिल गया तो फिर ये जो टोटल फंड है ये और भी कम हो सकता है और ये मल्टीपल्स जो है ये और भी कम हो सकता है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि हमें जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है। लेकिन अगर 12% मिल गया तो फिर ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन देख लिया। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं टैक्स वगैरह के बारे में। तो देखिए हमारा जो ये टोटल फंड 33,76,203 रुपए 20 सालों में बनता दिख रहा है। दरअसल ये हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं होता बल्कि इसमें से हमें टैक्स वगैरह भी देना होता है। टैक्स हमें टोटल फंड में से नहीं देना होता बल्कि देना होता है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन में से। कैपिटल गेन होता क्या है, चलिए इसके लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं। छोटा सा कैलकुलेशन देखने के लिए हम यहां पे ले लेंगे टोटल फंड अमाउंट। टोटल फंड है 33,76,203 रुपए। दरअसल ये जो टोटल फंड होता है ये इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों को मिला करके होता है। टोटल फंड के बाद हम यहां पे ले लेंगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा क्या है, तो ये हमारा है 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ले चुके हैं। अब हम जो है कैपिटल गेन में से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारा कैपिटल गेन निकल करके आ गया है जो कि बनता है 30,26,203 रुपए। ये सेम अमाउंट आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। मतलब यह हुआ कि जो टोटल रिटर्न है या कैपिटल गेन है बात एक ही है। इसी कैपिटल गेन पर अगर एलटीसीजी लागू होता है तो एलटीसीजी रेट पर हमें टैक्स देना होता है। अगर एसटीसीजी लागू होता है तो एसटीसीजी रेट पर हमें टैक्स देना होता है। एलटीसीजी और एसटीसीजी का क्या रेट है और क्या कंडीशंस है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं
लेट्स से हमने एक साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करके रिडीम कर लिया, बेच दिया, और हमारे इन्वेस्टमेंट पर जो भी कुछ प्रॉफिट बना, कैपिटल गेन हुआ, उस कैपिटल गेन पर हमें 20% के रेट पर जो है एसटीसीजी टैक्स यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। और अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से हमने एक साल से ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया, चाहे 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, जितना लंबे समय तक के लिए किया है, हमारे इन्वेस्टमेंट पर जो भी कैपिटल गेन होगा, प्रॉफिट बनेगा, उस प्रॉफिट पर हमें 12.5% के रेट पर एलटीसीजी टैक्स देना होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। एलटीसीजी पर गवर्नमेंट हमें फिलहाल बेनिफिट दे रही है 1,25,000 रुपए का टैक्स में एग्जम्पशन। यह टैक्स में एग्जम्पशन पहले 1 लाख रुपए का था, बीच में गवर्नमेंट ने बढ़ा करके 1,25,000 रुपए कर दिया है। हो सकता है फ्यूचर में यह बढ़ करके 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख कुछ भी हो सकता है, और यकीनन फ्यूचर में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो तब जो बढ़ेगा तो देखा जाएगा। फिलहाल 1,25,000 रुपए है तो हम इसी को लेकर के चलेंगे। तो 1,25,000 रुपए से ऊपर का जो भी प्रॉफिट बनेगा उसी पर ही हमें एलटीसीजी टैक्स देना होता है। इसके अलावा कुछ खर्चे होते हैं एक्सपेंस रेशियो के रूप में। अलग अलग फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है, तो इसका डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। पॉइंट में होता है, बड़ा मामूली सा होता है, लेकिन हर एक फंड का अलग अलग होता है। इसके अलावा होता है एग्जिट लोड। हर सारे फंड का जो है ये भी अलग अलग होता है, और ये कई सारे फंड्स में होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है, ज्यादातर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो इसका डिटेल्स भी आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं, यानी कि ये सारा डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि कैसे म्यूचुअल फंड हमें लॉन्ग टर्म में हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कई गुना टोटल कॉर्पस बना करके दे सकता है। साथ ही साथ हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम, यहां तक के 9.5 गुना कितने साल में बना करके दे सकता है। ये सारा कुछ हमने इस कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो आई होप कि अब आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि कितने सालों में म्यूचुअल फंड जो है हमारे इन्वेस्टमेंट को डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम या 10 टाइम्स बना करके दे सकता है। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।